सुषमा की माँ की तिरहमी की रस्म थी। मेहमान अभी गए भी नहीं थे कि उनकी भाभी शिल्पा उनके पास आई और बोली, दीदी एक बात तो बताओ, आपके भाई हर महीने माँ को इतना पैसा भेजते थे, क्या करती थी वह इतने पैसों का? थी तो अकेली जान, कितना खर्चा होता होगा, जरूर जो पैसा बचता होगा वह आपको दे देती होगी। इधर उधर देखते हुए कि कोई सुन तो नहीं रहा, सुषमा का भाई धीरे से पत्नी से बोला, शिल्पा यह वक्त है ऐसी कोई बात करने का, जगह देखकर बोला करो। हम शिल्पा मुंह बनाते हुए बोली। भाभी की बात सुनकर सुषमा का दिल किया कि अभी इसकी बातों का जवाब दे दे, पर एक तो बड़ी थी, दूसरा रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए उसने शिल्पा को बस इतना ही कहा, फ्री हो जाऊं फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, चिंता मत करो। एक तो माँ के जाने से सुषमा पहले ही दुखी थी, दूसरा भाभी की शक भरी बातों ने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उसे शिल्पा को अपनी भाभी कहने में भी शर्म आ रही थी। वह यही सोचने लगी कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। एक तो सास को अपने पास नहीं रखा, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, उस पर पैसे का हिसाब मांग रही है। सुषमा कुछ पल के लिए अतीत में खो गई। सुषमा अपने छोटे भाई मोहित से बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी पर वह खूब खुश थी, खूब मस्ती की थी उसने शादी में। शिल्पा शादी के कुछ दिन बाद भाई के साथ ही चली गई थी, क्योंकि भाई दूसरे शहर में नौकरी करता था। शिल्पा के आने से सुषमा के माता पिता बहुत खुश थे कि चलो अब उनके बेटे को घर का खाना भी मिलेगा और कंपनी भी। शिल्पा अब जब भी ससुराल आती तो बस मोहित के साथ वहीं 2-4 दिन के लिए। सुषमा भी इस शहर में रहती थी, तभी भाई भाभी के साथ रहने आ जाती थी। शिल्पा मीठी मीठी बातें करती और थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देती। सुषमा के माता पिता बहू के व्यवहार से बहुत खुश थे। वह सबसे सही कहते कि उन्हें बहुत सेवा करने वाली बहू मिली है, सब कुछ ठीक चल रहा है। कभी सुषमा के माता पिता मोहित के पास रहने जाते तो शिल्पा उनकी बहुत खातिरदारी करती थी, क्योंकि उसे पता था कि यह लोग 8-10 दिन रहकर अपने घर चले जाएंगे। शिल्पा का जब बेटा हुआ तो सुषमा की माँ ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी जो सेवा उससे बनी वह उन्होंने की। पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन सुषमा के पिता हार्ट फेल हो जाने के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था। पिता की मौत के बाद मोहित ने माँ को अपने साथ चलने को कहा, पर वह अपना घर छोड़ने को राजी नहीं हुई। शिल्पा मोहित से बोली, मम्मी जी का अभी यहाँ मन है, इन्हें वही रहने दो, फिर अगर इनका मन किया तो हम इन्हें ले जाएंगे अपने साथ। सुषमा की माँ ने कुछ साल जैसे तैसे करके अकेले निकाल लिए, पर अब उनका भी स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब रहने लगा। उन्हें भी हर समय किसी के साथ की ज़रूरत पड़ने लगी। वैसे तो सुषमा इस शहर में ही रहती थी और जब तक माँ से मिलने आ जाती थी, पर उसका भी अपना परिवार था, अपनी जिम्मेदारियाँ थी। वह ज़्यादा समय माँ को नहीं दे पाती थी। वैसे उसके पति और ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, कभी उसको माँ की मदद करने से उन्होंने नहीं रोका। कभी कभी माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती थी तो वह उसे अपने घर ले आती थी। एक बार सुषमा की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसने मोहित को फ़ोन करके बुलाया। मोहित तुरंत आ गया और जैसे ही माँ की तबीयत में सुधार हुआ तो उसे अपने साथ चलने को कहा। सुषमा की माँ ने भी यह सोचकर कि बेटे के होते हुए वह क्यों बेटी पर बोझ बनी रहे, आखिर उसका भी अपना परिवार है, बेटे के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। सास हमेशा के लिए साथ रहने आ गई तो शिल्पा का असली चेहरा सामने आ गया। कुछ दिनों तक तो उसे सास की सेवा की, फिर अपनी औकात पर उतर आई। हमेशा मम्मी मम्मी जी करने वाली शिल्पा अब तुम्हारी माँ करने लगी। मोहित को हर समय यही ताना देती रहती, तुम्हारी माँ की सेवा करो या अपने बच्चों की। कभी कहती, मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ और तुम्हारी माँ बीमारी का बहाना करके लेटी रहती है, इससे कहो कि कुछ काम किया करे। मोहित उसे कभी प्यार से तो कभी डांट से समझाता कि माँ के लिए ऐसे ना बोला करो, आखिर वह उनसे बड़ी है और इस समय उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है।
पर शिल्पा के कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती। वह समझने की वजह और कलेश करती, कभी कभी तो तलाक की धमकी भी दे देती। मोहित अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी था, पर माँ के सामने सामान्य बना रहता। ऑफिस से आकर खुद माँ के काम करता, यह भी शिल्पा को बर्दाश्त नहीं होता। माँ की चमचागिरी से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा हम लोगों की तरफ भी देख लिया करो। मोहित भी भड़क उठता, शिल्पा थोड़ी शर्म किया करो, माता पिता की सेवा करना चमचागिरी नहीं होती। तुम लोगों के साथ रात भर और छुट्टी वाला सारा दिन बिताता तो हूँ। तुम्हें सारे नौकर चाकर सुख सुविधाएं दे रखी हैं, और क्या चाहती हो तुम? मैं बस यही चाहती हूँ कि इस मुसीबत सुषमा की माँ को इसके घर छोड़ आओ। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। रोज रोज घर में झगड़ा कलेश देखा और अपने को मुसीबत समझ सुषमा की माँ दुखी रहने लगी। एक दिन जब मोहित और शिल्पा किसी काम से बाहर गए हुए थे तो सुषमा की माँ ने सुषमा को फोन किया और रो रो कर सारी कहानी सुनाई। सुषमा ने माँ को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही आकर उसे ले जाएंगी। माँ का फोन आने के बाद सुषमा ने अपने पति से बात की तो वह भी सुनकर बहुत दुखी हुए और तुरंत माँ को लाने के लिए तैयार हो गए। सुषमा और उसके पति जब माँ को अपने साथ ला रहे थे तब मोहित तो बहुत दुखी था और बोला भी था कि माँ को मत ले जाओ, पर शिल्पा को ना तो कोई दुख था, ना ही उसने फूटे मुंह से एक बार भी बोला कि माँ आप क्यों जा रही हो। सुषमा माँ को अपने घर ले आई। वो और उसके पति बड़े प्यार से उसकी देखभाल करने लगे। सुषमा के बच्चे भी नानी का साथ पाकर खुश थे। मोहित हर महीने माँ को पैसा भेजता रहता था और कभी कभी उनसे मिलने भी आता था। सुषमा की माँ उसे मना करने पर भी महीने के पैसे देती और बचे हुए पैसे मोहित के बेटे के नाम से बैंक में जमा करने के लिए दामाद को दे देती। उसी शहर में सुषमा के दूर के मामा रहते थे तो वह कभी कभी सुषमा की माँ को अपने घर रहने के लिए ले जाते थे ताकि लोग बातें ना बनाए कि बेटे के होते हुए भी बेटी के घर रहती है। सुषमा की माँ का एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, दूसरा उसने कहीं न कहीं यह बात दिल को लगा ली थी कि वह अपने बच्चों पर बोझ है। एक दिन रात को सोते समय उसको बेचैनी होने लगी तो उसने बेटी और दामाद को बुलाया। सुषमा ने माँ को पानी पिलाया, फिर भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। सुषमा और उसके पति माँ को अस्पताल ले जाने लगे तो वह बोली, बेटा मुझे कुछ हो जाए तो आप दोनों मोहित और शिल्पा का ख्याल रखना। आखिर मेरे बाद आप दोनों के अलावा उनका कौन है। शिल्पा की गलतियों को छोटा समझकर माफ कर देना। कहते कहते सुषमा की माँ ने दम तोड़ दिया। सुषमा माँ से लिपट कर रोने लगी। उसके पति ने उसको संभाला, फिर मोहित को फोन किया। मोहित और शिल्पा समय से पहुंच गए। मोहित माँ के शव से लिपट कर बहुत रोया और शिल्पा तो बस बुत बनकर ही खड़ी थी। चौथे की रस्म पूरी हो गई, सभी मेहमान चले गए तो सुषमा शिल्पा से बोली, हाँ तो तुम उन पैसों का हिसाब मांग रही थी ना जो तुम्हारा पति अपनी माँ को भेजता था। आओ तुम्हें बताती हूँ। दीदी छोड़ो इन फालतू बातों को, इन बातों से माँ की आत्मा को और तकलीफ होगी। मोहित बोला, सुषमा मोहित तेरी बीवी को सच्चाई बताना जरूरी है, वरना वह यही सोचेगी कि हमने माँ को रख कर उनके पैसों पर खूब ऐश की है। सुषमा अपने कमरे में गई और एक पेपर लेकर आई, फिर शिल्पा से बोली, हाँ माँ मुझे पैसे देती तो थी मगर बैंक में जमा करने के लिए। क्या मतलब? शिल्पा आश्चर्य से बोली, क्योंकि उन्होंने अपने पोते के नाम एक एफडी कराई थी। यह संभालो अपनी अमानत, कहकर सुषमा ने शिल्पा को एफडी वाला पेपर थमाया। शिल्पा की नजरें शर्म से झुक गई। मोहित रोते हुए बोला, दीदी इन पर सिर्फ आपका और जीजा जी का हक है, आप मुझे और दुखी मत करो। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी माँ की सेवा तक नहीं कर पाया। मोहित तू क्यों शर्मिंदा होता है? शर्म तो तेरी पत्नी को आनी चाहिए। इससे उस सास का अपमान किया जो बेचारी मरते समय भी इसके भले की ही बात कर रही थी। हाँ मोहित
माँ ने आखिरी समय यही बोला था कि उनके जाने के बाद हम दोनों तुम्हारा ख्याल रखें और शिल्पा की गलतियों को छोटा समझकर माफ़ कर दें। सुषमा के पति ने अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। दीदी, जीजा जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। शिल्पा ने रोते हुए सुषमा और उसके पति के पैर पकड़ लिए। उठो शिल्पा, अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। जाने वाला तो चला गया, अब जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या माफ़ी मांगनी पड़े। और हाँ, माता पिता बोझ नहीं आशीर्वाद होते हैं। वह बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको यह आशीर्वाद मिलता है। सुषमा ने शिल्पा को गले लगा लिया। सास के जाने के बाद शिल्पा के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया। सुषमा से भी उसके संबंध मधुर हो गए। सब कुछ ठीक हो गया, पर सुषमा के मन में कहीं ना कहीं टीस सी उठती रहती। काश मेरी माँ को कोई बोझ नहीं समझता, उसे भी जीते जी उचित सम्मान मिलता, ताकि वह दिल में कोई हसरत लेकर न जाती। दोस्तों, हमें अपने माता पिता का उचित सम्मान करना चाहिए ताकि भविष्य में हमारे बच्चे भी हमें वैसा ही सम्मान दे सकें। माता पिता को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, वह तो हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं। उनके घर में रहने से ही हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और हम विभिन्न बाधाओं से बचे रहते हैं।